राधे कृष्ण दोस्तों। साधकों का उद्देश्य है प्रभु का चिंतन। कैसी भी परिस्थिति में है पर प्रभु के स्मरण में है। अगर साधक के मुख में निरंतर प्रभु का नाम है या उसे निरंतर प्रभु का स्मरण हो रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा साधक भगत प्राप्ति ही हो चुका है। संपूर्ण गीता एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है और वो शब्द है चिंतन। हमारी मन की वृत्ति अगर प्रभु के चरणों में है तो आप भगवत प्राप्ति ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति कोई कठिन काम नहीं है। कठिन तपस्या करने वाले भी साधु संत जिस जिस रस को प्राप्त नहीं कर पाए उस रस को साधक प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो किसी भगवत प्राप्ति महात्मा के आदेशों अनुसार चलते हैं तो इसी बात को कहते हैं सुलझन से भगवत प्राप्ति होना। वो साधक सुलझ गया जो ये समझ गया कि हमारी एक ही मांग है और वो है प्रभु से मिलना, और उनसे मिलने के लिए एक ही उपाय है, वो है निरंतर चिंतन। जो ये बात समझ गया उसकी भगवत प्राप्ति बड़ी ही सुलझन से होनी है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कामी पुरुष कहीं भी हो उसका चिंतन अपने आप काम वासना में ही जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई साधक संसार में कहीं भी हो, जो कुछ भी कर रहा हो पर उसका चिंतन प्रभु में है, जिसे आंख बंद करते ही प्रभु नजर आते हैं, वो साधक की भगवत प्राप्ति हो चुकी है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जैसे हम संसार में सबसे घुल मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, अपनी नौकरी व्यापार कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर दिमाग में प्रभु की बातें ही चल रही है। ठीक यही अवस्था। ऐसे ही साधकों का चित्त बाहरी संसार में दिखाई हुए भी अंदर से वो अपने प्रभु के चिंतन में मग्न रहता है, तो वो अवस्था भगवत प्राप्ति वाली ही कहती है। ये पवित्रता अपवित्रता शरीर से ऊपर उठने के लिए है। कोई स्नानवान से पवित्रता प्राप्त नहीं होती। खूब निज मंत्र जपो, इसी से पवित्रता और भगवत प्राप्ति होती है। फिर इसी से निश्चित भगवत प्राप्ति होनी है। स्नान आदि से भगवत प्राप्ति होती तो निरंतर चिंतन का क्या ही अर्थ रह जाएगा। इसी पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुर शरी तीर बिन निर दुख पाई है, सुर तेरो तरे तो ही दारिद सताई है। अर्थात गंगा स्नान के बाद भी तू प्यासा मरेगा यदि तेरे मुख में राम राम नाम नहीं तो। राम राम जी जोलो जपिए तोलो तू कही जाए, तीहू ताप तहिए। गंगा के समीप यदि तेरा भगवत चिंतन नहीं तो तुम बिना पानी के मरोगे। इसलिए नाम चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होनी है। जल से तो बाहरी सुखी, पर यदि हरि नाम बोलो तो भीतर से और बाहर दोनों से सुखी और पवित्र है। हो सके तो वृंदावन रज ले लो और खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति होनी है। और अगर नहीं तो जहाँ हो वहीं से निरंतर चिंतन में लगे रहो। और यदि ये हो गया तो पक्का समझ लो, पक्का 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 आपकी भगवत प्राप्ति हो चुकी है। होगी नहीं, हो चुकी है। जितनी सांसें बची है उतनी प्रभु को दे दो। हृदय से कहो, अब लो निशानी अब ना सहियो। आप भगवत प्राप्ति ही है, केवल सुलझने की जरूरत है। और यदि सुलझ जाओ तो प्रभु के बिना आपकी कोई सत्ता ही नहीं है। भूल से भी ये ना सोचो कि हम स्त्री है, हम पुरुष है, बहुत कष्ट है जीवन में, तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी। अरे आप अभी भगवत प्राप्ति ही हो, आप में वही है, तभी आप साधक के मार्ग पे हो। आप समझो तो सही, आप जो भी कर रहे हो वो आपसे प्रभु करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसे हल्के में मत लो। बस थोड़ा भजन में निरंतरता लाओ, केवल उनके स्मरण पे ध्यान दो। भगवान की प्राप्ति स्मरण मात्र से होती है। भगवान का स्मरण समस्त दोषों से मुक्त करा के आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बस इसी से भगवत प्राप्ति होनी है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।